हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आरपीएससी की कट ऑफ पे कट ऑफ पे बात करने वाले हैं। आज हमारा मेन मुद्दा है कि स्कूल लेवल पर कितने क्वेश्चन आए। स्कूल लेवल पे अभी तक में टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 1 मिनट में थोड़ी इसकी जो इंक की साइज़ थोड़ी छोटी कर लेता हूँ, ताकि आपको सही से दिखे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्कूल लेवल पर 50 क्वेश्चंस आए हुए, उसमें से 2 क्वेश्चन आए हैं। नंबर सिस्टम पे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ज्योमेट्री पे 5 क्वेश्चन, मेंसुरेशन पर 3 क्वेश्चन, अलजेब्रा पर 7 क्वेश्चन, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पर 3 क्वेश्चन, सेट रिलेशन और फंक्शन पर 3 क्वेश्चन। फिर अपन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर 4 क्वेश्चन, फिर एनालिटिक ज्योमेट्री पर 6 क्वेश्चन, कैलकुलस पर 9 क्वेश्चन, वेक्टर अलजेब्रा पर 4 क्वेश्चन और स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी पर 4 क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल पर हम देख सकते हैं कि हमको इस बार पैटर्न थोड़ा वही 2022 वाला दिखाई दे रहा है। 80 क्वेश्चन पूछे हुए। हो सकता है कुछ कहेंगे 75, कुछ कहेंगे 80। तो सब देख लेना कि कोई किसी 3D के टॉपिक को 11th-12th में गिनता हो सकता है कोई ग्रेजुएशन पे गिनता हो, तो वो थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। वैसे 75 से 80 क्वेश्चंस तो ग्रेजुएशन के पूछे हुए। इसका मतलब वेटेज है ग्रेजुएशन का ज़्यादा। हमको पढ़ना पड़ेगा ग्रेजुएशन का ज़्यादा। चलिए बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसको हम आमतौर पर ग्रुप थ्योरी भी कहते हैं, उसके 10 क्वेश्चंस आए हुए हैं। रियल एनालिसिस के 8 क्वेश्चन आए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 9 क्वेश्चन आए हुए हैं, कैलकुलस के 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। ये कैलकुलस और 11th-12th का कैलकुलस दोनों से 9 या 10 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। मतलब कि कैलकुलस एक बड़ा मेजर पार्ट रखता है सेकंड ग्रेड के एग्जाम में। फिर बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें 8 क्वेश्चन, वेक्टर कैलकुलस 8 क्वेश्चन, एनालिटिकल ज्योमेट्री और ऑफ 3D। ये वही बात कर रहा हूँ मैं 3D की, जिसमें शंकु, गोला, बेलन की बात करते हैं अपन। फिर हम बात कर रहे हैं स्टैटिक्स डायनामिक्स के 5 क्वेश्चन, फिर न्यूमेरिकल के 8 क्वेश्चन और एलपीपी के 6 क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे कि जो आरपीएससी का एग्जाम हुआ था 2022 वाला, उसमें पोस्ट भी अच्छी खासी थी, फिर भी उसकी कट ऑफ कितनी गई, वो वाला चार्ट मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए अपन उसका एनालिसिस करते हैं। तो अब अपन देख सकते हैं कि टीएसपी की बात करो, टीएसपी में 217 गई थी जनरल की। फिर आप देख सकते हैं बाकी किसी की भी नहीं गई। फिर एससी में 207 गई हुई है और जनरल की 217। बाकी सभी में एनए एनए आप बता रहा है। ठीक है। और हम बात करते हैं अब नॉन टीएसपी। नॉन टीएसपी में जनरल की गई है 200 और एससी की देख सकते हो आप 182, एसटी की देख सकते हो 190। बाकी सभी में एनए एनए बता रहा है। तो अभी आप यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन देखिएगा। ये जो अपना टीएसपी एरिया है, टीएसपी एरिया में जनरल की 217 बता रहा है और यहाँ पर जो अपना नॉन टीएसपी एरिया है, उसकी 200 बता रहा है। मतलब कि 200 नंबर गई है नॉन टीएसपी की और 217 नंबर उस टाइम गई थी टीएसपी एरिया की। तो वेरिएशन आप खुद देख सकते हैं कि नॉन टीएसपी से ज़्यादा चली गई है टीएसपी की। इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जो बच्चे सेलेक्टेड हुए हो, उनमें जो नंबर्स है वो ज़्यादा वाले बच्चे हो, इसलिए ये 17 नंबर ज़्यादा बता रहा है। अदरवाइज़ टीएसपी की ही हमेशा ज़्यादा जाती है, सॉरी, नॉन टीएसपी की हमेशा ज़्यादा जाती है, बजाय टीएसपी की। और इस बार भी ऐसा ही अनुमान है कि वही टीएसपी की और नॉन टीएसपी में जो डिफरेंस हर बार का दिखाई देता है, वही दिखाई देने वाला है। चलिए हम देखते हैं कि इस बार की कट ऑफ क्या हो सकती है, आरपीएससी 2025 की कट ऑफ क्या हो सकती है। आइए नेक्स्ट चार्ट उसी का है। अब हम बात कर रहे हैं अनुमानित कट ऑफ। ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ वो मेरी अनुमानित कट ऑफ है, मेरा गैस है। आप हो सकते हो इससे मेरे साथ सहमत हो नहीं हो, वो आपकी राय है। आपको जो सही लगता है वो आप मानिएगा, मैं सिर्फ आपको मेरा अनुमान बता रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए अपन बात करते हैं नॉन टीएसपी। नॉन टीएसपी में जनरल की गई है 29, जा सकती है, गई नहीं है, जा सकती है 290 से 295 जनरल की। फिर ओबीसी की जा सकती है 270 से 275। फिर ईडब्ल्यूएस की जा सकती है 280 से 285। एससी की जा सकती है 265 से 270
और एसटी की जा सकती है 240 से 250। हो सकता है इसमें प्लस माइनस 10 का अंतर आ सकता है। प्लस माइनस 10 में प्लस 10 हो सकते हैं या माइनस 10 हो सकता है। तो वो आप देख लीजिएगा जब कट ऑफ आए तब, और मुझे लग रहा है कि यही कट ऑफ या इसी के आसपास वेरी करेगी अपनी कट ऑफ भी, जो आरपीएससी जारी करेगा। बाकी तो जैसे आंसर की आएगी और भी क्लियर हो जाएगा किसके कितने नंबर आ रहे हैं और करेक्ट हो जाएगा। वैसे शायद 1-2 क्वेश्चंस लग रहे हैं मैथ्स में डिलीट होने लायक, वो जो लैम्ब्डा की जगह एक्स दे दिया था, वो वाला नॉट इक्वल्स टू वाला, हो सकता है वो डिलीट हो जाए। होना ही चाहिए, क्योंकि पक्के सबूत भी मिल रहे हैं उसके अपने को जगह-जगह। बच्चों को तो एग्ज़ाम में ही अनुमान हो गया था कि हाँ, ये तो गलत होगा ही। अब हम बात कर रहे हैं अनुमानित कट ऑफ। फिर से सुनिएगा, ये अनुमानित कट ऑफ है, आप इससे वेरी कर भी सकते हो और नहीं भी, मतलब मेरे साथ सहमत हो भी सकते हो और नहीं भी। ये है अनुमानित कट ऑफ मैथ्स की, टीएसपी एरिया की, 2025 वाला जो अभी पेपर हुआ ना अपना 11 सितंबर को, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये है जनरल। जनरल की जा सकती है 235 से 240, एससी की जा सकती है 210 से 215, एसटी की जा सकती है 205 से 210। हो सकता है एससी एसटी के लिए 40% का सॉरी, एससी एसटी के लिए जो अपना 35% वाला क्राइटेरिया है, दोनों पेपर में अलग-अलग, वो भी अगर कोई क्वालीफाई कर लेता है तो उसके भी चांस है अच्छे खासे कि उसका सिलेक्शन हो जाए। और जनरल की बात करें तो हो सकता है जनरल में सीट्स भी इस बार कम है, और भी अदर बहुत सारे इश्यूज़ है, तो हो सकता है 40% पर भी सिलेक्शन हो जाए, जैसा ज़रूरी नहीं है। 50% भी जा सकती है, 45% भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप इसका थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। और जब तक कन्फर्म ना हो, तब तक मन में ऐसे ही मान के चलिएगा कि आप नॉट सेलेक्टेड है और आगे की पढ़ाई के लिए तैयार रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच। इतने यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।